पहले जब मैं कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करता था तो मैं स्टार्ट ऐसे करता था कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है और अगले 1-2 महीने तक मुझे लगातार ऐसे करना है। इतने टाइट शेड्यूल रहते थे कि मैं उसके अलावा थोड़ा सा भी टाइम किसी और चीज़ के लिए निकाल नहीं पाता था। लाइक पूरा मेरा शेड्यूल, मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी टाइट हो गई थी कि कुछ भी करने के लिए मुझे 100 बार सोचना पड़ता कि अगर मैंने ये चीज़ की तो मैं बाकी चीज़ कैसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतने सारे मैंने चीज़ों को उठा लिया था कि मैं पियानो भी सीखूँगा, मैं गिटार भी सीखूँगा, मैं लिखूँगा भी, मैं पढ़ूँगा भी, रीडिंग भी करूँगा। इतना सारा कि 1 घंटा ये करूँगा, 1 घंटा ये, कि थोड़ा सा भी काम अगर मुझे उस किसी नई चीज़ के लिए देना होता है, मान लो कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गया कि मुझे ये करना है, तो मेरा पूरा शेड्यूल तबाह हो जाता है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा फिर 1 घंटा यहाँ से गया, 1 घंटा यहाँ से गया, 1 घंटा, इतने पार्ट्स डिवाइड करते करते मेरा पूरा दिन बर्बाद होता और मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट करता और प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। बिल्कुल अनप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल चालू हो जाती है वापस से कि अगर एक दिन बेकार गया दूसरा भी जाएगा, कि क्योंकि जब एक ब्रिज क्रॉस हो जाती है, एक ब्रिज मतलब कि अगर आप पहला स्टेप ले लेते हैं अपने खुद की लाइफस्टाइल को बर्बाद करने में, तो अगला स्टेप बहुत ही ईजिली अपने आप ले सकते हैं कि ये सोचिए कि अब तो एक दिन बर्बाद हो ही चुका है, अब दूसरा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए, लॉन्ग टर्म में क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंपाउंड करते करते कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हमारी लाइफ फिर से ज़ीरो या नेगेटिव में आ जाती है। तो इसे कैसे फिक्स करें, तो ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इसे अपने लिए ठीक किया। तो पहले तो मैंने गोल्स रखना ही छोड़ दिया। ये बहुत ही वियर्ड बात होगी कि गोल्स रखना ही छोड़ दिया तो आगे बढ़ेंगे कैसे। तो मैंने किया ये कि अपने बस एक टास्क ले लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन कोई टाइम नहीं अलॉट किया। बस स्टार्टिंग के 1-2 महीनों के लिए या फिर 3 महीनों के लिए बस इतना सिंपल सा रखा कि बस मुझे सुबह उठना है अपने काम के साथ, जब मुझे टाइम खाली मिलेगा 5, 10, 20 मिनट कुछ भी, बस पहला स्टेप लेना है। कहते हैं ना द एक्ट ऑफ शोइंग अप, कि बस मुझे खुद को शो अप करवाना है कि हाँ मैं आज आया हूँ इस चीज़ को अटेंड करने के लिए। जो मेरा गोल है, मैं बस पेन, ये मेरे पास एक पेंसिल है, मान लो मुझे रोज़ 1 पेज राइटिंग लिखनी है, तो मैं स्टार्टिंग में एक स्केड्यूल नहीं बना रहा टाइट सा कि मुझे 1 पेज ये राइटिंग लिखनी है, एक बुक पढ़नी है, ये करना है, ये करना है। मेरा बस है कि आया हूँ 5 मिनट के लिए, मुझे पेन लेनी है, कुछ भी 5-10 वर्ड लिखने हैं। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर मैं उसको बढ़ाते अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा रखूँगा, जिसके बाद वो चीज़ स्पॉन्टेनियस होने लगेगी कि मुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा। इन्हीं कहते हैं ना कि अगर आपको जिम जाना चालू करना है तो पहले अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, अगर हो पा रहे हो देन ऑल गुड, बट अगर नहीं हो पा रहे हो, अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले के हफ्ते आप बस जाओ और अपने शू लेस बांधो। फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो और लास्ट में जब आप जिम तक पहुँचोगे तब एक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी। तो ये जो आपका टास्क एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है वो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि फिर ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। और उसके बाद ये दिक्कत नहीं होगी कि आपका जो टास्क है वो छूट जा रहा है, आपके गोल छूट जा रहे हैं। और एक डेडलाइन, जो आप डेडलाइन से डरते हो कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए कि मुझे 1 घंटा इसमें देना है, 1 घंटा इसमें देना है, 1 घंटा इसमें देना है। लेकिन एक टाइम था जब मैंने अपने शेड्यूल को इतना ज़्यादा टाइट कर लिया था कि मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और कुछ दिन के बाद तो वो भी मतलब बर्नआउट मेरा कुछ लोगों को महीने में आता है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी 2-3 दिन के अंदर ही कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे आँख के नीचे एकदम काले काले गड्ढे, और ना मैं सो पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। बस 1-1 घंटा अलॉट करने के लिए लाइक मैंने 1 महीने के अंदर 12-13 स्किल बस नाम के लिए अक्वायर करना चालू कर दिया कि 1 घंटा इसको दूंगा, 1 घंटा इसको दूंगा, 12 घंटे लगातार मेरे इसमें जा रहे हैं। और रिज़ल्ट आउटपुट 1-2 महीने बाद भी ज़ीरो, कुछ भी 1% भी मैंने ग्रोथ अपने अंदर नहीं देखी। लेकिन जब मैंने ये स्टेप किया कि धीरे धीरे मतलब जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है बस उसे उठाओ और उसमें अपना एफर्ट डालना चालू करो। किसी को प्लीज़ नहीं करना है कि अगर इसको आता है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा, इसको आता है तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। आपका एंड गोल होना चाहिए जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, आपको बस उसमें अपनी ग्रोथ देखनी है, उसमें अपना फोकस डालना है। तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडली बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। थैंक यू।